कर रहा हूँ। अम्मा जी ठीक हैं? हाँ ठीक है, अम्मा जी ठीक है, उनसे लगातार मैसेज पे बात हो, वॉइस नोट भेजती हैं। हाँ, और बड़ी प्यारी हैं। अब जो भी देखते हैं आसपास के लोग कहते हैं प्रधान जी गोली किसने मारी, है ना? है बड़ा सवाल, किसने मारी गोली? जो पंचायत सीजन में आपकी जो अम्मा जी का जिन्होंने किरदार निभाया उसकी काफ़ी चर्चा है और लोगों ने उनके रोल को खूब सराहा। तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा? और जो आपने तो ऑब्जर्व किया होगा उन्हें, इतनी उम्र में उन्होंने इतना अच्छा किरदार निभाया, तो आप कैसे देखते हैं? तो जो पंचायत का सेट है, ऐसा कौन सा किरदार है जो सबसे ज्यादा दोस्त की तरह आपको बार बार कहता रहा हो, चाहे रघु भाई हो, प्रधान जी, विनोद हो, प्रहलाद चा हो, कि कौन सबसे अच्छा फ्रेंड है पंचायत की कास्ट में? अगला सीजन कब आ रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी और मेरे साथ हैं खास मेहमान जिनका अंदाज बन गया उनकी पहचान, और एक ऐसी वेब सीरीज जो देश में ना केवल चर्चित है, उसके चर्चे किरदार के हैं। और मेरा मानना ये कि सफलतम वेब सीरीज या फिल्म वो होती है जिसमें बड़े किरदार के अलावा छोटे छोटे किरदारों की भी चर्चा होने लगे, तो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है और हर किरदार इंपैक्ट डाले। तो ऐसी विशाल मेरे साथ हैं, विशाल यादव। अम्मा, पहली बात क्रमांक 1 पे बोल रहा हूँ, अम्मा का मकान में पोते जो हैं उस संघर्ष को करने वाले विशाल यादव मेरे साथ हैं। विशाल, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके, और जो पहचान आपके किरदार की बनी, और चूंकि हमारा एमपी तक है, हमारे प्रदेश में फिल्म की शूटिंग हुई। पहले तो विशाल भाई, कोई मध्य प्रदेश का किस्से बहुत होते हैं, एमपी में बड़े होते हैं, है ना? तो कुछ किस्सा उस गांव का जहां फुलेरा बनाया गया था, एमपी का। ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पे शूट करते हैं हम। हाँ। तो मैं पहली बार गया था, मैं इससे पहले गया नहीं था, सुना जाना सब कुछ था, लेकिन इतना प्यारा शहर है ना वो भोपाल। जब आप गाड़ी से बैठते हो एयरपोर्ट से, राजा भोज एयरपोर्ट से, जी, तो मैं तो ऐसे देखता हूँ और एक्सपीरियंस करता हूँ, चीज़ों से सीखता हूँ। तो उतरती लगा कि अरे भाई ये तो बहुत सुंदर जगह है। और गाड़ी से जब मैं जा रहा था, वो झील और सारी चीज़ें, तो मैं रास्ते को निहारते हुए होटल पहुंचा हूँ अपने आप में बढ़िया। जी, और मुझे इतना मज़ा आया कि मैं वहाँ तो टाइम बिताऊंगा भी जाके, और घूमूंगा, चीज़ें देखूंगा। तो मुझे वो जगह बहुत प्यारा लगा क्योंकि पठारी क्षेत्र है। हाँ। मतलब और उस बीच में झील। हाँ, मरे हुए पहाड़ है जो हाँ। जो जिसको बोलते हैं, और उसमें झील उसके बीच में, और कहीं से भी मुझे हिरन दिखाई दे रहे कि आप खेतों में देख रहे हो, शूट कर रहे हो, दूर कहीं नजर गया तो देखो हिरन दिखाई दे रहा है क्या। तो बड़ा प्यारा जगह है वो। हालांकि मैं जानता था, पढ़ा लिखा था, और जो सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन अपने आंखों से देखा तो बहुत प्यारा है उस जगह पे। मैं एक बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि हर एक्टर जो होता है, उस एक्टर को कैरेक्टर जो वो कर रहा होता है, उसके कैरेक्टर के आसपास के लोग उसी गांव में मिल जाते हैं। पक्का आपको मिले होंगे, क्योंकि एक एक्टर ऑब्जर्व करता है। हम मेरे सहयोगी चिराग ठाकुर भी मेरे साथ। चिराग, अपना सवाल करें पहले, तो फिर उसके बाद मैं चर्चा जारी रखूंगा। बिल्कुल विशाल जी, मेरा तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपका किरदार था जगमोहन, और साथ में जो अम्मा जी का किरदार था, लोगों ने खूब सराहा। जब पंचायत 3 रिलीज हुई, इसके बाद इतना उसे सराहा गया। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि आपको जब सीरीज के बाद लोगों ने देखा, तो आपको विशाल नाम से लोग जानने लगे, या आपको जगमोहन करके ही लोग बुलाने लगे? आपके साथ क्या ऐसा कुछ किस्सा हुआ? बिल्कुल, जगमोहन ही कह रहे हैं, और एक वायरल हो रहा है बड़ा, वो मीम्स चल रहा है, तो उसमें बेशरम कुमार भी कह रहे हैं मुझे। मैं बेशरम कुमार, लेकिन हालांकि जीवन में मैं श्रवण कुमार हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो किरदार आप करते हो और जैसे चीज़ें करते हो, और ऑडियंस बड़ा प्यार करता है और उस नाम से बुलाता है आपको, तो एक एक्टर के लिए से बड़ी बात क्या होगी। अगला सीजन कब आ रहा है? ये डेट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये अमेज़न डिसाइड करता है। हाँ, वो उनका विषय है। हाँ, हम उनके कठपुतली हैं। नहीं, ठीक है, अवसर देने वाला अक्सर बड़ा होता है। लेकिन फिर भी अच्छा, एक सवाल अभी भी है कि मतलब वो भी आप मत बताइएगा, हो सकता है आप ना भी बताएं। जैसे हम मध्य प्रदेश में अपने यहाँ जाते हैं, आप जो भी देखते हैं आसपास के लोग कहते हैं प्रधान जी गोली किसने मारी, है ना? है बड़ा सवाल, किसने मारी गोली? देखिए, ये भी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए आपको 4 सीजन देखना पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो छोड़ा गया है। हाँ, इसलिए छोड़ा गया कि 4 सीजन देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जैसे विशाल है, विशाल के बारे में एक चीज मैं बता दूं, बहुत संघर्ष किया विशाल ने, क्योंकि मेरा इनसे एक पुराना रिश्ता भी निकला विशाल से मेरा बहुत, और बड़ा संघर्ष करके ये पंचायत में रघुवीर भाई जैसे, क्योंकि हम लोग जो भी थिएटर करते हैं, रघु दादा को जानते हैं पहले से, कितने सीनियर, उनके साथ खड़े होना बड़ी बात हो जाती है, फ्रेम में आना। ये पंचायत के फ्रेम बनने से पहले लाइफ में कभी रिजेक्शन हुआ है आपका? कि बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, जब मेहनत करते हो आप रिजेक्ट बड़े होते हो, ऐसा हुआ है? पंचायत तक आते हैं, और पंचायत में कैसे कास्ट किया गया? कास्टिंग बड़ी चीज हो जाती है। बिल्कुल, देखिए, रिजेक्शन बहुत हुआ है, और हालांकि रघु सर पे आएंगे, क्योंकि वो मेरे लिए तो भगवान रूप है। क्योंकि जब आप थिएटर करते हो, सुनने जानते हो, जब शुरू करते हो आप, तो उनका नाम आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ये मैं मुंबई जब पहुंचा था, यहाँ मंडी हाउस, और मैं ये भी जिक्र करूँ कि मेरे गुरुजी जो है मंडी हाउस में, और मेरे अनुसार हिंदी रंगमंच में उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं था।
श्री महेंद्र मेवाती जो है। नहीं, मैं सासम्मान उनका नाम कहता हूँ, और इसलिए विशाल जो है इनका एमपी से नाता है। महेंद्र भाई जो उन्होंने एमपी से थिएटर की शुरुआत, सागर यूनिवर्सिटी से शुरुआत की महेंद्र भाई ने, और महेंद्र भाई दुनिया में भले ही नहीं है लेकिन उन्होंने अपने शिष्य को इस लायक बनाया, क्योंकि महेंद्र मेवाती आज भी मैं कहूँगा मध्य प्रदेश के दर्शक को उनसे बेहतर रंगमंच का एक्टर नहीं देखा। जी जी बिल्कुल नहीं, और मुझ में कभी कभी उनका अंश दिखता है और लोग बताते हैं कि मेवाती सर ऐसे करते हो, मैं बड़ा खुश होता हूँ कि उनकी सानिध्य में रहा, उनके चरणों में रहा तो कुछ गुण मुझ में भी आया है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं सर का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि हिंदी के तमाम चीज़ें जो है मैं उन्हीं से सीखा हूँ, और बाहर के अभिनय के बारे में अवगत उन्होंने ही कराया था मुझे। पहली बार उनके मुँह से ही सुना था मैं कि ये अल पचिनो करके एक्टर है, क्योंकि आप जब आराम होते हो तो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जब मंडी हाउस पहुंचे तो नए आयाम मेरे लिए खोल दिया था सर ने। रशियन लिटरेचर से अवगत कराया था, और प्रसन्ना जी हैं जो इंडियन मेथड जो बिल्कुल किताब लिखा हुआ, तो अलग अलग चीज़ों से भाव भंगिमाएं और उनका पर्सनल जो एक्सपीरियंस था, जो एक्टिंग की जो है टूल्स जो होते हैं, मैं उनसे लिया बहुत सारी चीज़ें। नहीं, निसंदेह निरंतर मैं यूज कर रहा हूँ, तो उनका बड़ा योगदान रहा है मुझे यहाँ खड़ा करने में। हालांकि सर इस दुनिया में नहीं है अभी, लेकिन एक बात और कहते थे जो हमेशा उसको मैं मान के चलता हूँ। कहते थे कि विशाल, टीचर तो हूँ ही मैं, या जो भी हूँ, या जो भी टीचर है तुम्हारा वो ठीक है, लेकिन तुम अपने आप के खुद के टीचर बन जाओ। और कहते थे कि खुद के टीचर बन जाओगे तो तुम्हारा थर्ड आई यहाँ खड़ा रहेगा और तुम्हें जज करेगा, तो तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल पाओगे। तो खुद के जब टीचर बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। बिल्कुल, उसको बोलूँगा, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि महेंद्र भाई ने शायद आपको बताया भी होगा। जल्दी से मैं सवाल पूरा करूँ, क्योंकि थिएटर में एक चीज़ होती है, जो बड़े जितने भी टीचर है उन्होंने मिरर एक्सरसाइज कराई जाती है। उसका मतलब ही होता है कि आप अंदर से अपने आप को देखें, तो वो होती है मिरर एक्सरसाइज। आपने भी की होगी। मेरा सवाल ये था, पंचायत में कास्टिंग अपने आप में बड़ी चीज़ थी जी। देखिए, मैं मुंबई जब पहुंचा था ना, तो शुरुआती दिनों में तो छोटे छोटे रोल में ऑडिशन कर रहे थे हम लोग, तो उसमें अच्छा कर रहा था। तो कास्टिंग वाले जो भी, हमको लगा कि यार अच्छा एक्टर है तो इसको बड़े रोल में टेस्ट करना चाहिए। तो ऑडिशन होने लगे, तो मैं तो खुश होता था, अरे ये हो गया, यही तो आता है, कैमरा अब लगेगा, अब परफॉर्मेंस करूँगा, तो मैं जी जान लगाता था और शॉर्ट लिस्टेड हो जा रहा था। तो इतने सारे प्रोजेक्ट में रहा शॉर्ट लिस्टेड, और इतने बड़े एक्टर के साथ, तो मैं खुश रहता था कि भाई यारी रोड पे खुशी से घूमता था, और कोई भी सीनियर मिल गया तो बोलता, दादा इस एक्टर के साथ शॉर्ट लिस्टेड हो गया, पूरी फिल्म में हूँ मैं और इतने पैसे मिलने वाले हैं। बड़ा खुश रहता था कि अरे भाई शॉर्ट लिस्टेड हो गया, चीज़ें हो गई। लेकिन शॉर्ट लिस्टेड हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में अगर गिनाने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप चौंक जाएंगे, किसमें भी था, इसमें भी था, इसमें था। ये अपने आप में स्थिति होती है मुंबई में। जी जी। और तो इसमें भी मेरे लिए खुशी की बात है कि जब आरा से निकलता है कोई बंदा और सोचता है कि इसके साथ काम करूँगा, वही उसी के साथ काम करने का लग रहा है कि अवसर हो जाएगा, तो मैं खुश रहता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ गया कि शॉर्ट लिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था। तो एक समय आया कि लगा मुझे कि कोई लेना नहीं चाह रहा है क्या, शॉर्ट लिस्ट बहला देते हैं बस। हाँ, और बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, बड़ा अच्छा एक्टर है तू, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक जो शब्द है ना, मुझे चिढ़ हो गया था इससे कि यार कोई बेस्ट ऑफ लक बोलता था तो लगता था गए, अब 2.5-3 महीने मेरे लुक का कोई प्रोजेक्ट आएगा, मुझे ऑडिशन किया जाएगा, फिर मैं उसमें शॉर्ट लिस्टेड हूँगा, फिर ऐसी बात होगी, तो बड़ा निराश होता था। अरे भाई बड़ा मेहनत से तो शॉर्ट लिस्टेड हो रहा हूँ, बहुत मेहनत कर। सही कह रहे हैं, क्योंकि आप बताइए, हजारों कह रहा हूँ मैं, कम ही कह रहा हूँ हजारों, कि उनमें से शॉर्ट लिस्ट ही हो जाए पहले व्यक्ति, वही बड़ी चीज है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, फिर उससे क्या होता है, ये सही कह रहे हैं विशाल, क्योंकि जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हो फिर आपके दिमाग में सीधा जाता है कि अब मेरी शूटिंग जो है यहाँ तय हो जाएगी, मुझे शूट इतने दिन करना है, सब ये फ्रेम में आ जाता है, सब कुछ डेट ब्लॉक हो जाते हैं कि ये डेट जो है इनके साथ है। तो बड़ा पंचायत में कैसे हुआ? तो वही चल रहा था, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो रहा था मैं, तो लगभग पिछले साल की बात है, ये होली के आसपास, पिछले साल ही शूट किया हम लोगों ने, इसी मंथ में भी शूट चल रहा था। तो हुआ क्या कि अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। हालांकि ये बोलते बोलते मैं खुद जो है इमोशनल हो जा रहा हूँ, तो बार बार उसको टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं छोड़िए, आप ये बताइए कास्ट करने वाला कौन था और कैसे आपको कॉल आया, क्योंकि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है। एक मेरी माँ के साथ हो गया, माँ बीमार हो गई और मैं बड़ा टूट गया, निराश हो गया कि अब किसी भी फिल्म में काम करूँगा तो कैसे कहूँगा कि देख माई हाई सिनेमा में काम कर ले बानी हाई एक्टर के साथ, क्योंकि उसका बड़ा योगदान है, सपोर्ट जी। तो मेरे लिए बहुत वो है कि, और मैं टूट गया था, सुबह उठता था बीपी मेरा लो हो जाता था सोच सोच के, और पसीना भी आता था, हाथ पैर कांपने लगते थे कि ये स्थिति देखकर अपनी माँ की, क्योंकि जवान बेटा सोचता है कि कैसे भी ठीक कर दूं अपनी माँ को। सच बात है। और मैं लड़ रहा था, लेकिन मेरी छोटी बहन ने कहा कि अरे यार जो परिस्थितियाँ हैं, लड़ते हैं ना, क्यों ऐसे कर रहे हो, जाओ तुम लड़ो, क्योंकि लोग अब तुम्हें जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, बड़े बड़े रोल में शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हो, ये मजाक थोड़ी है, और इतने बड़े रोल में हो रहे हो, तो कोई भी तो डायरेक्टर आएगा बोलेगा कि ये रोल विशाल करेगा, तो तुम जाओ संघर्ष करो, मैं संभालती हूँ। उसने मुझे लिटरली धक्का मार के निकाला घर से, और मैं रोते हुए मुंबई पहुंचा हूं, और 15 दिन बाद ही मेरे हाथ में पंचायत की स्क्रिप्ट आ गई। कहते हैं जी, ऐसे कहते हैं कि अपने आप में, मतलब कहते हैं ना, संघर्ष के बाद रास्ता जरूर मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है, जी जी बिल्कुल, मिलता जरूर है, बहुत सारे मोड़ आएंगे, और वो चुनौती भरे रहते हैं।
यू टर्न आएंगे, लेकिन रास्ता मिलता है। आपका सवाल? जी विशाल जी, आपने अभी जैसे माता जी की आपने बात करी, उसके बाद आपको वो रोल जो मिला है जगमोहन का, लेकिन जो पंचायत सीजन में आपकी जो अम्मा जी का जिन्होंने किरदार निभाया उसकी काफ़ी चर्चा है और लोगों ने उनके रोल को खूब सराहा। तो उनके साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा, और जो आपने तो ऑब्जर्व किया होगा उन्हें, इतनी उम्र में उन्होंने इतना अच्छा किरदार निभाया, तो आप कैसे देखते हैं वो? आप देखिए, मैं जिक्र भी कर रहा हूँ। अम्मा जी ठीक है? हाँ ठीक है, अम्मा जी ठीक है, उनसे लगातार मैसेज पे बात हो, वॉइस नोट भेजती हैं। हाँ, और बड़ी प्यारी हैं, और जिस एज में हैं वो, और उस एज में अभिनय के प्रति इतना जुनून, इतना पैशन, तो वो सीख रहा हूँ मैं उनसे। सेट पे सीखता था कि किसी के सहारे आप सेट पे पहुँचते हो, फिर अभिनय करते हो, और इतनी धूप में, और अभिनय इतना अच्छा कर रहे हो, तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितनी कमाल के एक्ट्रेस हैं वो। तो मेरे लिए तो वो एक लर्निंग है, क्योंकि मैं निरंतर अपना जो सीखने वाला चीज़ है वो खोल के रखता हूँ अपना दिमाग, और सीखते रहता हूँ। और मेरा उनके साथ बड़ा संबंध अच्छा है, वो नाती वाला ही है। बड़ा प्यार करती हैं मुझे, और मुझे याद है, ये हमेशा जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वो रह जाता है तो अब लगता है कि अधूरा हो जाएगा नहीं बताऊँगा। तो वो फ्रूट सबके लिए खाने का आता है, तो जो वात्सल्य वाला, दुलार प्यार वाला जो है ना, तो हम लोग अपना खा जाते थे। तो वो उनका आता था तो बोलते, अरे जगमोहन को दो, थोड़ा खिलाओ, इधर आओ, खाओ इसमें से। तो उनका मन रखने के लिए मैं एक उठा के फ्रूट खाता था। तो इतना प्यार करती हैं वो। और गाड़ी में भी हम लोग जाते थे तो कभी कभी एक ही गाड़ी में होटल जाते थे, तो मैं आगे वाली सीट पे बड़ा शांत व्यक्ति हूँ, मैं शांत रह, तो पीछे से वो कहते, अरे क्या जगमोहन थक गए, ऐसे अलग अलग चीज़ों से हंसाती थी कि बोले, बात करे, चीज करे। तो बड़ा शर्मीले हो आप, है ना? एकाकी हो थोड़े से? एकांकी हूँ, है ना? एकाकी होना हाँ। भी अपने आप में कम। तो जो पंचायत का सेट है, ऐसा कौन सा किरदार है जो सबसे ज्यादा दोस्त की तरह आपको बार बार कहता रहो, चाहे रघु भाई हूँ, प्रधान जी, विनोद हो, पहला चाह हूँ, किस कौन सबसे अच्छा फ्रेंड है पंचायत की कास्ट में? सभी हैं, बहुत सारे लोगों को तो सेट पे ही कौन करता है केयर सबसे ज्यादा? मेरी? हाँ, डायरेक्टर सर करते हैं। अच्छा, एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर? हाँ, बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं। मुझे छूट, क्योंकि न्यू कमर, जब आप की इतनी बड़ी सीरीज है और शुरुआती एपिसोड का आप हीरो, तो आप पे ट्रस्ट करना, आपको मौका देना, आपको छूट देना अभिनय में, फिर आपको कसना कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो ये कमाल का आदमी ही कर सकता है जो आप पे ट्रस्ट करे। तो डायरेक्टर सर है, दीपक कुमार मिश्रा नाम है उनका, कमाल डायरेक्टर। मेरे लिए कि एक्टर में रघुवीर यादव सर जो है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं जब उन्होंने जब सेट पे रहे सामने, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा कर लो, क्योंकि ये बड़ी दिक्कत होती है कि आपके सामने जब बड़ा एक्टर हो, तो जरूरी नहीं हो सकता, मैं सही बोल रहा हूँ, आप बताएंगे विशाल, कि वो आपको मोटिवेट ही करे। कई बार ऐसा भी होता है इंडस्ट्री की सच के बहुत बड़ा एक्टर होगा तो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। जी बिल्कुल होता है, आप खड़े रहो फ्रेम में, सच है कि नहीं? एकदम सच है। और जो अच्छा जमीनी दिल से अच्छा, वो कहेगा नहीं यार तुम अच्छा करोगे। जी बिल्कुल होता है ना? बिल्कुल, आपका जो अनुभव है सही है। लेकिन मेरे साथ जो था, ये तो था कि मैं रघु सर भाई तो बिल्कुल नहीं कर सकता, माफी चाहूँगा मैं। तो रघु सर जो है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब मैं मंडी हाउस में था तो वर्कशॉप करने आते थे एनएसडी के थ्रू, या बहुत सारे जो स्कूल में भी क्लास लेने आते थे। हाँ, तो हम लोग रिफ्यूजी जो बच्चे थे, वो उनको भी मौका मिलता था, भारत सरकार कराती है कि कोने में बैठ के हम भी सीख सकते थे। तो रघु सर से सीखते थे, वो वर्कशॉप देते थे म्यूजिक पे और सारी चीज़ों पे। तो लगता था यार कितना कमाल का एक्टर, किसी दिन काम करने का मौका मिले। तो मेरा फर्स्ट डे जो है, और सुबह 7 बजे का पहला शॉट रघु सर के साथ ही था। तो मैं थोड़ा सा नर्वस था कि रघु सर के साथ है और इतने बड़े एक्टर। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो उन्होंने कहा कि हाँ यादव जी आइए। तो मुझे लगा मुझे सर जानते हैं क्या, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने काम किया है। तो बोले अरे आइए करते हैं, हाँ जगमोहन आओ। तो बड़ा प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने काम किया। नीना मैम थी, तो नीना मैम भी कमाल की एक्ट्रेस हैं, आपको पता है कितनी बड़ी एक्ट्रेस है। नो डाउट, उनका भी मतलब पूरा जो थिएटर की जर्नी रही है, इन सब लोगों ने अपने आप को तपाया है। हाँ। रघु भाई एनएसडी आने से पहले आप सोचिए ना कि जो मतलब जिस तरीके से बंजाराओं का जीवन होता है, छोटी छोटी रंगटोली रंजीत कपूर जी के साथ, और सब कैसा स्ट्रगल रहा है रघु भाई? मेरे लिए तो ये भी बड़ी बात थी कि मैं निरंतर कोशिश करता था कि सूरज की जो रोशनी आ रही है सर से टकरा के मेरे ऊपर पड़ जाए, कि मैं थोड़ा और गुनी हो जाऊँ और सीखूँ। जी ये है मेरे लिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी सर का नाम मेरे कानों में डाला जा रहा था, तो वो इनका नाम लेते थे। तो जब इनके बारे में जानना शुरू किया तो लगा बाप रे बाप आदमी है, तो आप ऐसे ही शिष्य हो जाते हो। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको कि सेट पे ऐसा शॉट लगा था और मैं बाइक के पीछे हूँ, तो फ्रेम वाइड है, आप साइड से भी हो सकते हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि सर के साइडों में ही रहूँ, मेरे ऊपर आए, ताकि मैं गुनी हो जाऊँ और उनकी जो भी अंश है मेरे अंदर आ जाए। तो आप जानबूझ के रघुवीर यादव जी के पीछे खड़े होते थे ताकि उनका शेड पड़े आपके? जी, ये अपने आप में बड़ी बात है कि रघुवीर प्रधान जी के पीछे ही क्यों खड़े होते थे आप? जी, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ और सीखता हूँ जो उनका काम देख के। तो केवल शॉट में जरूरत है तो मुंडी बाहर निकाला हूँ, आप नोटिस करेंगे, शॉट देखेंगे कि हाँ प्रधान जी धीरे धीरे जाइएगा, सड़किया जो है जो भी है गते गते जाइएगा 1-2 नंबर। तो आप नोटिस करेंगे कि मैं पीछे हूँ सीधे, कि रघु सर के जो शैडो है ना मेरे ऊपर पड़े, कि मैं थोड़ा और गुनी हो जाऊँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि रघु सर उसमें थे। और सारे जो लोग हैं बड़े कमाल के लोग हैं, क्योंकि इतना अच्छा सीरीज है तो जितने कैमरे के आगे गुनी लोग हैं ना उतने पीछे भी हैं। नहीं, आपकी अच्छी चीज़ है कि आप सीखने में विश्वास रखते। चिराग, आपको कोई सवाल है तो आप कर लीजिए, फिर मैं धन्यवाद करूंगा। नहीं, एक मेरा सबसे पहला मतलब आखिरी सवाल एक ये ज़रूर रहेगा कि जो आपके किरदार हैं, ये जो 4th सीज़न आने वाला है, इसमें ये किरदार की वापसी होगी या नहीं होगी? और एक और सवाल है इसी के साथ जुड़ा हुआ कि ये 4th सीज़न जो आ रहा है, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, कब आने वाला है? देखिए ये आएगी तो जल्दी, काम चल रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अब बाकी चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंशियल है। मेरे पास ऑफिशियली जो चीज़ें नहीं है तो नहीं बता पाऊंगा। बाकी जनता जो है काफ़ी समझदार है, सब समझती है। सवाल बाकी है ना, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा विशाल, आपसे मिलके मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी अनुभूति हुई और बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह कि जब कोई तबके इस तरीके से संघर्ष करता है। भोजपुरी फिल्म देखते हैं? बड़ा कम होता है, पहले की फिल्में देखता था तो अभी तो बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ। भोजपुरी देखे हुए अरसा हो गया। एमपी की जनता अच्छी लगी कि नहीं हमारे प्रदेश की? बिल्कुल लगी, इतने सपोर्टिव लोग हैं। मुझे लगा था कि बहुत डिस्टर्ब होता होगा गांव में जहाँ शूट करते हैं हम लोग, लेकिन जनता बहुत सपोर्टिव है। उनको पता है कि शूट हो रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करना। छाता लेके दूर बैठ के देखते हैं वो। हाँ, बड़ा एकाग्र होकर देखते हैं। छाता लिए हुए हैं, धूप है क्योंकि अब उनका भी छाता लेके दिन भर वहीं खाना आ रहा है, खाना पीना चल रहा है, देख रहे हैं शूट, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बड़ा कमाल कमाल है। कोई और सवाल चिराग आपके मन में? चिराग, क्योंकि चिराग का बड़ा गहन अध्ययन है पंचायत वेब सीरीज पे। अगर कोई सवाल हो तो आप चिराग कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप उस तरीके से कम इतने स्ट्रगल करके निकले। कोई सवाल है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक सवाल, मतलब सवाल तो है ऐसे हैं कि बच ही जाएंगे फिर भी, लेकिन उन्होंने समय, क्योंकि मैंने उनसे जबरदस्ती लिया है। मेरा ये सवाल जरूर रहेगा कि जो फुलेरा जो गांव जो बना है, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट में गांव बना है, इसमें आपकी दिनचर्या क्या रही? शूटिंग के दिन किस तरह की दिनचर्या सभी एक्टर्स की, और आपकी दिनचर्या खास तौर पर कैसी रही, ये दर्शकों को जरूर। शूट के दौरान तो हम लोग सेट पे थे, लेकिन जहाँ ठहरे थे बड़ा अच्छा जगह है। टीवीएफ ने बड़ा खर्चा करके हम लोग को रुकाया, अच्छा व्यवस्था था, रिजॉर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ हम लोग रुकते हैं, तो वो लाइफ अलग जीते हैं। फिर शूट पे जाते हैं ना तो गाड़ी में ही चेंज हो जाता है माहौल। कब शूट करने जा रहे हैं, कितनी बजे सुबह ये शुरू हो जाता है? सुबह 7 बजे का हमारा शिफ्ट। ये उसमें ये जितनी जानकारी मैंने भी इस चीज को देखा, आपका कॉल टाइम है। अब आपको अगर रात का शॉट है तो आप रात में भी जाओगे, सुबह का शॉट है सुबह से जाओगे आप। और मतलब यही है कि आपके कॉल टाइम में, शायद विशाल बताएंगे बहुत अच्छे से, कि जब तक आपका सीन ना हो जाए, अच्छा एक्टर संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जब तक आपका सीन ना हो जाए, भले आपको स्क्रिप्ट याद हो जाएगी, है ना विशाल? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वही चीज है संतुष्टि। तो विशाल जिस यात्रा पर निकले हैं, शुभकामनाएं आपको, आप सफल हों। तो ये विशाल यादव, जगमोहन ज्यादा तौर पर लोकप्रिय पंचायत के माध्यम से, उम्मीद करते हैं कि इनकी भी जो यात्रा है पंचायत से लोकप्रिय होकर देश तक तो पहुंची है और आगे बढ़ेगी। आप देखते रहें।